उत्तर प्रदेश सरकार बहराइच में राजा सुहेलदेव की याद में उनका स्मारक बना रही है। माना जाता है कि इन्हीं जिलों में राजा सुहेलदेव का राज्य रहा होगा। राजा सुहेलदेव को सरकार राजा सुहेलदेव राजभर के तौर पर प्रचारित कर रही है, जबकि इससे पहले उन्हें राजा सुहेलदेव पासी के तौर पर भी खूब प्रचारित किया गया। जबकि ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो राजा सुहेलदेव को राजपूत समाज का मानते हैं। शायद इसी वजह से राजपूत समुदाय के लोगों ने राज्य सरकार की इन कोशिशों पर आपत्ति जताई है कि राजा सुहेलदेव को राजपूत की बजाय राजभर क्यों बताया जा रहा है। रविवार को ट्विटर पर इसके खिलाफ बाकायदा अभियान छेड़ा गया और राजपूत विरोधी भाजपा हैशटैग को ट्रेंड कराया गया। रविवार को इस हैशटैग से करीब 54,000 ट्वीट किए गए। राजा सुहेलदेव के नाम पर राजनीतिक पार्टी गठित करने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सरकार की इन कोशिशों को राजनीतिक स्टंट बताया है, तो दूसरी ओर योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को राजभर समाज का नेता होने पर ही सवाल उठाया है। इन सब के बीच ये जानना दिलचस्प है कि राजा सुहेलदेव कौन थे और अलग अलग जातियों के बीच उन पर दावे की वजह क्या है। राजा सुहेलदेव के बारे में ऐतिहासिक जानकारी न के बराबर है। माना जाता है कि 11वीं सदी में महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के वक्त सालार मसूद गाजी ने बहराइच पर आक्रमण किया, लेकिन वहां के राजा सुहेलदेव से वो बुरी तरह पराजित हुआ और मारा गया। सालार मसूद गाजी की यह कहानी 14वीं सदी में अमीर खुसरो की किताब एजाज़े खुसरवी और उसके बाद 17वीं सदी में लिखी गई किताब मिराते मसूदी में मिलता है। लेकिन महमूद गजनवी के समकालीन इतिहासकारों ने न तो सालार मसूद गाजी का जिक्र किया है, न तो राजा सुहेलदेव का जिक्र किया है और न ही बहराइच का जिक्र किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मध्यकालीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर हेरंब चतुर्वेदी बताते हैं कि मिराते मसूदी में जिक्र जरूर मिलता है, लेकिन उसे ऐतिहासिक स्रोत नहीं माना जा सकता। इसकी वजह यह है कि इस तथ्य की कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई है। सुहेलदेव के नाम के न तो कहीं कोई सिक्के मिले हैं, न तो कोई अभिलेख मिला है, न किसी भूमि अनुदान का जिक्र है और न ही किसी अन्य स्रोत का। यदि सालार मसूद गाजी का ये अभियान इतना अहम और बड़ा होता तो महमूद गजनवी के समकालीन इतिहासकारों मसलन उतबी और अलबरूनी ने इसका जिक्र जरूर किया होता। इतिहास के पन्नों में राजा सुहेलदेव का इतिहास भले ही न दर्ज हो, लेकिन लोक कथाओं में राजा सुहेलदेव का जिक्र होता रहा है और ऐसा हुआ है कि इतिहास के दस्तावेजों की तरह लोग के मन में उनकी वीर पुरुष के तौर पर छवि बनी हुई है। लेकिन 11वीं सदी के किसी राजा के बारे में 4-5 शताब्दियों के बाद हुए उल्लेख को इतिहासकार ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं मानते। यही नहीं, जिन दस्तावेजों में उनका जिक्र हुआ भी है उनमें भी स्पष्टता की कमी है जो संदेह को और पुख्ता करती है। सवाल यह है कि जब किसी राजा की ऐतिहासिकता पर ही संदेह हो तो उसकी जाति को लेकर इतना विवाद क्यों है और कैसे है। सुहेलदेव के बारे में समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण ने अपनी पुस्तक फैसिनेटिंग हिंदुत्व, सैफ्रॉन पॉलिटिक्स एंड दलित मोबिलाइजेशन नामक पुस्तक में विस्तार से लिखा है। हालांकि सुहेलदेव की ऐतिहासिकता पर बद्री नारायण भी बात नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जातीयता को लेकर होने वाले विवाद पर वो चर्चा जरूर करते हैं। बीबीसी से बातचीत में बद्री नारायण कहते हैं कि सुहेलदेव भर समुदाय के नायक थे। दलित समुदाय में आने वाली पासी जाति भी उन पर अपना अधिकार जताती है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भर या राजभर जाति के लोग भी उन्हें अपना नायक मानते हैं। दरअसल उस समय जो समुदाय लाठी से मजबूत होते थे यानी ताकतवर होते थे, वो ताकत के बूते अपना राज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाते थे। राजा सुहेलदेव के साथ भी ऐसा ही रहा होगा। सुहेलदेव की जाति को लेकर कई जाति समूह दावा जता चुके हैं। मिराते मसूदी के बाद के लेखकों ने सुहेलदेव को भर, राजभर, बैस राजपूत, भारशिव या फिर नागवंशी क्षत्रिय तक बताया है। इसी आधार पर क्षत्रिय समाज इस बात पर आपत्ति जता रहा है कि सुहेलदेव को उनकी जाति के नायक की बजाय किसी और जाति को नायक के रूप में क्यों सौंपा जा रहा है। राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी कहते हैं कि क्षत्रिय समाज के राजा सुहेलदेव बैस के इतिहास से छेड़छाड़ करने को राजपूत समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। यह हमारे मान, सम्मान और स्वाभिमान से जुड़ा मामला है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए उन्हें राजपूत समाज से अलग करने की साजिश की जा रही है, जिसका हम सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश में करीब 18% राजभर है और बहराइच से लेकर वाराणसी तक के 15 जिलों की 60 विधान सीटों पर इस समुदाय का काफी प्रभाव है। राजभर उत्तर प्रदेश की उन अति पिछड़ी जातियों में से हैं जो लंबे समय से खुद को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग कर रहे हैं।
बद्री नारायण बताते हैं कि 1960 के दशक में बहराइच और इसके आसपास के जिलों के नेताओं ने पासी समुदाय को आकर्षित करने के मकसद से सुहेलदेव को महान पासी राजा के रूप में चित्रित करना शुरू किया। उनके मुताबिक दशकों से दबाए गए पासियों ने भी सुहेलदेव पर दावा ठोंकते हुए उन्हें गर्व भरी निगाह से देखना शुरू किया। बाद में बहुजन समाज पार्टी ने इन सामाजिक प्रतीकों का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया और अब बीजेपी उसी अभियान को आगे बढ़ा रही है। साल 2002 में बहुजन समाज पार्टी से अलग होने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। लेकिन बीजेपी सुहेलदेव के नाम पर राजभर समुदाय को जोड़ने की कोशिश में है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पहले बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन में थी, लेकिन अब वो उस गठबंधन से अलग है।